हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे आप ये बता सकते हो कि कोई फंक्शन गिवन है, वो बेसिकली कोई रिलेशन गिवन है और वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, है ना। तो इसका सेकेंड टेस्ट हमने बताए थे VLT, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन टेस्ट को, है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, इस वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दोनों को कैसे डिफरेंस ये समझना था स्टूडेंट। क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है वो बेसिकली बताता फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है। ठीक, वर्टिकल लाइन टेस्ट या इसी को बोला जाता है वाई एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट। क्लियर है? चलिए, वर्टिकल लाइन टेस्ट या वाई एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट, वाई एक्सिस पैरेलल लाइन टेस्ट। क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट? चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना। चलिए, जैसे स्टूडेंट कोई फंक्शन है, मान लीजिए गिवन है बेसिकली एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन स्टूडेंट। समझना, बेसिक बातें हैं भाई, समझते चलना। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब स्टूडेंट बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट, फंक्शन मतलब वर्टिकल लाइन टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ स्टूडेंट, अगर मैं इसको देखूं, इस x को इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोल भाई, हो जाए कि नहीं हो जाएगा? सो रहा है। तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, ये कुछ सर्कल है ना, सर्कल सर्कल सर्कल। ये बता भाई इसकी रेडियस कितनी ए है ना रेडियस? अरे तो बच्चों को पता, समोसे वाला, चाय वाला है, नमकीन वाला, बिस्कुट वाला, आलू वाला, पराठा वाला, सबको पता है। ठीक, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन या वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, इस कर्व को, इस ग्राफ को मोर देन वन स्थान पर कट कर रही है, तो ये जो है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं। क्लियर स्टूडेंट? किसी कोई डाउट? और एक बच्चा आया, LKG का बच्चा आया और दौड़ते दौड़ते, है ना, मेरे पास आया, बोला सर ये अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसको टेस्ट करके आप बताओ। वो बोला y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बता। भाई सोचा गया ये तो गजब का क्वेश्चन पूछा। देख भाई, ये दोनों एक ही चीज नहीं लिखे, दोनों में डिफरेंस है। आपको पता है कि अंडर रूट में जो fx क्वांटिटी होती है वो तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वाला लेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? हाँ भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? केवल पॉजिटिव एरिया, इतना सा एरिया बनेगी, इतना सा ग्राफ, इतना सा ग्राफ। क्लियर है? अगर इतना सा ग्राफ बना तो कोई भी वर्टिकल लाइन इस कर्व को कितने स्थान काट कर है, इधर देख, वन स्थान पर काट रही है ना, केवल वन पॉइंट पर कट कर रही है। तो मेरे भाई ये वाला जो फंक्शन होगा बेसिकली ये फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? क्लियर है ना? ये कुटर पुटर एग्जाम्पल है ना, कुरकुरे हैं, सब खाते रहिए और आगे मस्ती से पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, कुरकुरे लेते रहिए। एक कुरकुरा और आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला होता कि नहीं? बोल भाई बोल, बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। ये देख ऐसे बना कि नहीं? और कोई भी लाइन इस कर्व को एक स्थान पर नहीं, दो स्थान पर कट कर रही है, मोर देन वन स्थान पर, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्लियर है?
समझते समझते चलना, आगे धीरे धीरे बढ़ना है। तो ये फंक्शन नॉट अ फंक्शन, क्लियर है, नॉट अ फंक्शन, क्लियर। लेकिन एक यूकेजी का बच्चा दौड़ते दौड़ते चलाया, पूछा सर अगर इस y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ में x हो गया तो फिर चेक के बताइए। हमने कहा रे तू घबराता क्यों है, ये तो कुटर पुटर है तेरे लिए। देख भाई ग्राफ तो यही है, लेकिन ये रूट में आ गया, और इतना तो बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, क्योंकि आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो रूट क्वांटिटी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव केवल लेगा, ये इतना सा ग्राफ। चल चला चल चल, समझ में आया। तो इतना सा केवल, और यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, केवल एक ही स्थान पर कट करेगी, तो बेसिकली ये फंक्शन है। अब क्लियर हो गए स्टूडेंट, किसी कोई डाउट, कोई डाउट? चलिए अच्छा डाउट नहीं, चलिए एक दो और कुटर पुटर खाते चलिए और मस्ती से पढ़ते चलिए स्टूडेंट, है ना। आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। चलिए स्टूडेंट, अगर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा लिखा गया है, क्या बेसिकली फंक्शन है? भाई ये तो क्या है, ये एलिप्स है, ये एलिप्स है, ये एलिप्स। आपने 11 तो गवाही तो नहीं दिया, नहीं तो समझ में नहीं आएगी ये एलिप्स है। मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में ये एलिप्स है। सर ये कहां से लेकर चले आए एलिप्स है? एलिप्स बनाओ, ये देख ऐसे बनेगी एलिप्स, ठीक है ना। ठीक, इसकी मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस, इतना पता होगा। ठीक, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो मोर देन वन स्थान पर कट कर रही है, तो ये भी क्या फंक्शन नहीं है। आप हाइपरबोला ले लोगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी बेसिकली स्टूडेंट हाइपरबोला ये ऐसा बनता है। और वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, मोर देन वन स्थान पर कट करेगी, ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट स्टूडेंट, समझ में आया? चलो भाई, फंक्शन कैसे चेक करेंगे कि बेसिकली जो डायग्राम है या ग्राफ दिया गया है वो फंक्शन है कि नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन से चेक करते हैं। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, है ना, उनको याद रखते हैं। याद कैसे रखना, अब हम चलते हैं इनवर्स की दुनिया में। कैसी दुनिया में? इनवर्स की दुनिया अब हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की जो बेसिक बातें वो आपको पता हो गई स्टूडेंट, ठीक है ना। थोड़ा इनवर्स की बात कर लेते हैं, तब हम आ जाते हैं फंक्शन पर डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये समझ लो कि अगर आपको डोमेन रेंज नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कोई भी पर्सन हो, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो चल नहीं सकता फ्रेंड। वैसे भी कैलकुलस मतलब मैथ में जो है बेसिकली फंक्शन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। और इम्पॉर्टेंट इस बात की है वहाँ पर डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। बस ये आप समझो कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आए। अगर आप सोचे 5 मिनट पढ़ लूँ 5 मिनट बाद में, फिर कहाँ वीडियो कितना 25-25 मिनट का स्प्रैक्स होता है बस, ज्यादा क्लियर है। तो कंटिन्यूसली इतना आप कवर करिए स्टूडेंट, ठीक है ना। इसीलिए मैं वीडियो छोटा छोटा ही बनाता हूँ, ठीक है ना, जिससे स्टूडेंट समझ। ठीक, चलिए स्टूडेंट अब इतना तो जाहिर सी बातें आपको पता है। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर चलिए, अगर 1-1 फंक्शन है इसे इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन-टू फंक्शन है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, है ना, समझे कि नहीं। इसको याद कैसे रखना है इसको याद कैसे रखना है, चलो पहले बता देता हूं। 1-1 को क्या दूसरा नाम दिया गया, इंजेक्टिव, और ऑन-टू को क्या दूसरा नाम दिया गया, सर्जेक्टिव। जिस दिन
जिस दिन मेरे भाई 1 to 1 मिल जाएंगे, 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिल जाएंगे ना, उस दिन एक नया आ जाएगा, बाइजेक्टिव आ जाएगा मेरे भाई, बाइजेक्टिव। समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? आया? क्लियर है? चलिए ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद आप रख सकते हो मेरे भाई, 1 1 है इंजेक्टिव बोल दो, ऑन टू है सरजेक्टिव बोल दो, है ना, है ना। कैसे? देखो यहाँ आई और यहाँ एस है ना, तो आई एस को दोनों का मर्ज कराएंगे तो क्या बनेगा? आई एस, इज बनेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे मान के चलो, इज आई फॉर इंजेक्टिव, एस फॉर सब्जेक्टिव, दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा भाई? बाइजेक्टिव बनेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 1 प्लस ऑन टू क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव, है ना। कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना मस्ट है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इनवर्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। रटना नहीं है, समझ के चलना है। पिंकी उंकी को याद नहीं करना है ज्यादा, अभी तो पिंकी टिंकी आने वाली है, धीरे धीरे आएंगी, धूम मचाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हेडिंग डालिए, इनवर्स। ठीक स्टूडेंट, इनवर्स। इनवर्स में देखिए आप, इनवर्स में तो तभी किसी फंक्शन का, यहां मैं लिख देता हूं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव। ये पॉइंट आप नोट करके चले स्टूडेंट, ठीक है ना। नोट करें इसको। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसे होगा? बाइजेक्टिव होगा। क्लियर स्टूडेंट? चलो ठीक है, इतना नोट कर लिए, मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना मस्ट है। क्लियर है? चलो, एफ सच दैट ए इंटू बी, ए यहां क्या होता है? ए फॉर डोमेन, डोमेन बाय डोमेन, ये क्या होगा? डोमेन। ये क्या होता है? कोडोमेन होता है, कोडोमेन। क्लियर है? चलो अब मैं यहां एक एरो डायग्राम बना रहा हूं, एरो डायग्राम ए बी, यहां x1 x2 और x3, 1 2 3। देख भाई, अब आप मेरे भाई ये बताओ, ये फंक्शन 1 1 है? फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। क्लियर है? फंक्शन 1 1 है, क्लियर है। और 1 1 के साथ क्या ऑन टू भी है? अरे मेरे भाई, इसकी डोमेन 1 2 3 है, सॉरी डोमेन x1 x2 x3 है, को डोमेन 1 2 3, रेंज भी 1 2 3। तो यहां पर रेंज इक्वल टू को डोमेन, अगर ये दोनों इक्वल है तो भाई फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। और एक ने एक को मारा, कुचुक 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 कुचुक, एक ने एक को मारा, तो मेरे भाई ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर फंक्शन 1 1 है और इसके लिए तो ऑन टू होगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई। ठीक, अच्छा अब इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, देखो। और किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, यहां कोप्चे में लिख लेना, कोप्चे कोप्चे कोप्चे, कि इसका जो डोमेन है, डोमेन चेंज हो जाए कोडोमेन में, और कोडोमेन चेंज हो जाए डोमेन में, इसको लिख लेना। ठीक, तो इनवर्स
अब बताओ ये कोडोमेन डोमेन पर आ जाएगा, रटना नहीं है समझ के चलना है, ठीक क्लियर है। तो बताओ ये कोडोमेन डोमेन हो गया और डोमेन कोडोमेन हो गया। अब इनवर्स बना रहे हैं, इनवर्स। अब समझ रहे कि नहीं, कोई डाउट? अब यहां बी, समझे कि नहीं समझे? अब भाई देख यहां बी लिखा गया है तो यहां बी, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? देखो बी वाला मैं यहां बना रहा हूं 1 2 3 x1 x2 x3 है ना। अब जब इनवर्स निकाल रहे हैं बी को ए को, बस यही एरो डायग्राम उल्टा हो जाएगा। अब 1 x1 को मारेगा, कुछ फाइन मारेगा नहीं मारेगा? मारेगा। तो क्या अब यहां पर ये फंक्शन जो बना है, देखो है ना, ये फंक्शन बेसिकली है कि नहीं है? फंक्शन है। तो ये फंक्शन भी 1 1 और ऑन2 ही है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया। इसीलिए बताया जा रहा है किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन2 होना मस्ट है। क्लियर है? यहां नोट करें, नोट करें, नोट हो गया? चलो चलो मेरे भाई, चलो अब आइए स्टूडेंट, ये देखते हैं कोई फंक्शन min(1) है, अगर min(1) उसका इनवर्स भाई एग्जिस्ट कैसे नहीं करता, ये बात है ना। ए बी x1 x2 x3 x4 1 2 3, ये देखो है ना। ये बताओ फंक्शन जो है x, ये बेसिकली फंक्शन min(1) है कि नहीं है? और साथ साथ ऑन2 भी है, क्योंकि कोडोमेन इसकी रेंज इक्वल है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा दो, आप इनवर्स बनाओ। इनवर्स बनाएंगे बी सच दैट b2a, हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। अब ये वाला यहां बनाओ, छापा छुपी करो, 1 2 3 x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। अब देखो 1 किसको मारा? x1 x2 दोनों को मार रहा है, लो मार दिया, मार दिया। और 2 x3 को मार रहा है, ये इसको मार रहा है। अब मेरे भाई बताओ ये फंक्शन है नहीं है? समझे कि नहीं समझे? फंक्शन नहीं है बेसिकली। यहां एक ने 2 आदमी को तीर मार दी तो फंक्शन नहीं होता। जैसे अपन गए भाई, गांव वाले फंक्शन ये समझते नहीं हैं, वो तो फंक्शन समझते हैं कि यार वहां पर फंक्शन है, चलो खाने पीने कुछ मिलेगा। तो एक व्यक्ति गया और भाई बैठा, वो दोनों हाथ से खाने लगा, दोनों हाथ से खाने। अगर कोई व्यक्ति दोनों हाथ से खा रहा है, कोई व्यक्ति दोनों हाथ से खा रहा है, तो जो आदमी अगला दे, अरे ये तो बेवकूफ दिखता है यार, ये तो दोनों हाथ से खा रहा है, तो भाई वो तो फंक्शन मनाया ही नहीं, तो मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। ऐसा अगर है ये व्यक्ति 2 हाथ से खा रहा है, ला पूछा पू, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? और इसमें कोई एलिमेंट छूट भी गया, भाई कोई व्यक्ति गया और आराम से बैठा, उसको साला बैठा, उसको खाने को नहीं मिला, पत्तल वगैरह कुछ आया नहीं, बैठा। अगला आदमी अरे यार ये तो फंक्शन में आया ही नहीं है जैसे लग रहा, तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पर भी कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, फंक्शन नहीं होगा। बेसिकली क्लियर होगा, फंक्शन नहीं है। तो कोई भी अगर बेसिकली min(1) और min(1) एंड ऑन2 भी है, तो वो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? फिर ये फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है भाई? ये देखो एक ही व्यक्ति दोनों हाथों से खाना खा रहा, तो वो जाहिर सी बात है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? नोट करें, नोट करें, नोट करें, नोट करें। नोट हो गया? मिटाएं मिटाएं मिटाएं, चलो तुझ पे करके भरोसा। चल भाई देख देख भाई, एफ सच दैट ए इनटू बी है ना,
ये x1 है, x2 है, x3 है, ये अपू चप्पू रामी हो राम झटोर आ गए सब। ये ए बी, चलो 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है भाई। इसमें अब देख भाई, ये तू देख कर बता फंक्शन 1 1 है कि इनटू है, मतलब मिनी टू 1 है कि ऑन टू है। देख भाई इसमें एक कर्व छूट गया है, अगर ये छूट गया है तो ये इनटू फंक्शन हुआ कि नहीं है, ये इनटू फंक्शन हुआ कि नहीं है, इनटू हो गया ना। यहाँ ये छूटा, और जाहिर सी बात इसकी रेंज 1 2 3 है और कोडोमेन 1 2 3। भाई ऐसे भी चेक कर ले, गांव वाले बस से ऐसे चेक करते हैं, रेंज लेस देन कोडोमेन हो जाएगा। अगर रेंज लेस देन कोडोमेन हो गया तो वो इनटू होता। अब इसका इनवर्स इजिस्ट करा तू, इनवर्स B to A है ना, ये डोमेन है वो कोडोमेन, कोडोमेन डोमेन में बनना चाहिए। तो ये देखो अब इसका इनवर्स बना ले 1 2 3 4 x1 है ना, 1 ने इसको मारा कुछ मार दिया ना 1। और देख भाई इसमें तेज छूट गया, फंक्शन मनाने गया बेचारा, खाने को ही नहीं पाया, कुछ कुछ देखते रह गया, भाग गया आराम से। सोचो पहले तो ये फंक्शन है नहीं, तो इनटू की अगर इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली मैंने रटाया नहीं करके दिखाया, रटाया नहीं करके दिखाया, रटना नहीं समझ के चलना है, ठीक है, क्लियर है। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करो, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाओ उतना ज्यादा शेयर करो स्टूडेंट। चलिए नोट करते रहिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपको पता चल गया होगा किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, ठीक है। अगर फंक्शन मिनी टू 1 है या इनटू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया, कहीं कोई डाउट? चलिए यहां तक बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि फंक्शन कैसे चेक करेंगे, या फंक्शन इवन है कि यार्ड है। छोटे छोटे बच्चों का खेल है जो आराम से आप इस खेल के साथ खेल सकते हो बेसिकली, है ना। और चलिए अब हेडिंग लगाएंगे टू चेक द इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। क्लियर है? चलिए पहला क्या चेक करें, फर्स्ट क्या लें, चलिए इवन ले लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर इवन, इवन। देख मेरे भाई ये बहुत ही छोटा सा खेल है, खेलना कैसे है, देख कोई फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन क्या है एफ एक्स, लेट इसे हमने माना है, मान ले तू, मान ले, मान ले तू, मान ले, चल भाई इसको माना है। यदि एफ एक्स है, एक्स के स्थान पर -x पुट करने पर, भाई कोई भिखारी है, कोई आदमी है, उसमें -x इनपुट दे रहे हो, फंक्शन है, फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन क्या है, एक मशीन है, मशीन, और उसको इनपुट -x प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो आउटपुट आ रहा कुछ fx आ रहा है। अगर fx जैसा आ गया, वापिस वही fx आ गया, तो यहां fx क्या बोलोगे, इवन, इवन फंक्शन। क्लियर है? कुछ नहीं, एग्जाम्पल देख भाई, अगर f ऑफ x इक्वल टू हमने ले लिया cos x, है ना, अब x के स्थान पर -x पुट कर, लगी आज शावन। देख भाई अब x का स्थान -x पुट करने पर cos -θ इक्वल टू प्लस cos θ होता है। बोल भाई समझ में आया कि नहीं? होता है। छोटे छोटे बच्चे रटे भाई, और रटना नहीं समझ के चलना, ये भी आपको आता हो कैसे ये होता है, ठीक। तो cos ये हो जाएगा cos x, वापिस cos x क्या लिख सकते, fx। आया कि नहीं आया? ये देखो आया,
तो यहाँ एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट। चलो अगला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स डाल दो भाई। तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर वापिस से एफ एक्स। बोल भाई आया कि नहीं आया। तो ये यहां पर भी कैसा, इवन फंक्शन है। रटना नहीं है, समझना है। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट भाई, कोई डाउट। अरे आ रहा तो फोड़ दो, ठीक, मिटाए मिटाए स्टूडेंट। चलो चेक कर लिए। चलो ऐड कैसे चेक करते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ मेरे भाई, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई, अभी तो फंक्शन पूरा बचा है। डोमेन रेंज वगैरह सब निकालना ही है, बस एक एक पॉइंट नोट करते चलना। और नोट्स बिल्कुल बनाना, बिना नोट्स कुछ होने वाला नहीं है। ऐड फंक्शन, देख भाई, लेट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन है। क्लियर है, दिखाई दे रहा आपको। चल भाई, और अगर एफ ऑफ एक्स के स्थान पर इनपुट माइनस एक्स प्रोवाइड करने पर माइनस एफ एक्स आ रहा है, इस एफ एक्स को आंख बंद करके बोल दे चल चल तू ऐड है, चल निकल यहां से, ऐड है। कैसा फंक्शन है, ऐड फंक्शन है। समझ में आया। अभी कहाँ आया, अभी तो तू छोटा है, नहीं अब बड़ा हो गया है, 11th 12th में आ गया। चल देख भाई, एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेते हैं साइन एक्स, एक्स के स्थान माइनस एक्स पुट करो, माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा साइन माइनस एक्स। ठीक, अब बता, बेसिकली ये तो तेरे को पता ही मेरे भाई,